किशोरी जी बैठ गई। ठाकुर जी बोले, सुनो नहीं सबरी, धक्का लगाओ नाव में बीच में कर दो, फिर मैं छोड़े आऊंगा इन्हें पल्ली पार, तो तुम आती रही हो अपने आप। सब सखी ने नाव पकड़ करके जैसे ही धक्का दिया, और रेत से उतर करके नाव जैसे ही जमुना जी में जाने लगी, जैसे ही जमुना जी में पहुंची, ठाकुर जी ने पतवार लेकर के चलानी प्रारंभ करी। इतने में ललता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा, सुदेवी सबरी वहां ऊपर चढ़ गई, कूद कूद करके। कोई जगह नहीं बची है वहां पे, फिर भी चढ़ गई। ठाकुर, एक कहा कर रही हो, कहा कर रही हो? बोले, अब बैठो रे चुपचाप। ठाकुर जी बीच में बैठे, यहाँ पे बैठ गई, यहाँ बैठ गई, एक दो गोद में बैठ गई, पीछे बैठ गई, आगे बैठ गई, सब बैठ गई वही में, छोटी सी नाव में। ठाकुर जी बोले, मैं धक्का दे दूंगा सबरीन ने, क्यों चढ़ गई हो, मेरी नाव डूब जाएगी। बोले, अब चुपचाप बैठो रे, धीमे धीमे पार कर दे। अकेली जाएंगी माते में? अरे मैं छोड़, या तो इन्हें परेशान। बोले, तो क्या हम जाएगा, हम जाएंगे। ठाकुर जी भिज के बैठे हैं, सामने किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। ठाकुर जी बोले, खीर में नमक को ढेला आ गया बीच में, बढ़िया चल लो, सब कूद पड़ी है। कोई पाम लटका के बैठी है, कोई ऐसे पकड़ के बैठी, सब बैठ गई वही में। ठाकुर जी धीमे धीमे नाव चला रहे हैं। चलाते 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 ठाकुर जी अचानक से पतवार बीच में धर दें, और दोनों पाम ऊपर ऐसे पधरा करके, और जैसे लेटवे की स्थिति में है गए। ललता विशाखा आदमी, अब काय पुनः चला रहा भैया, क्या है वो, इतनी भारी है गई है मेरी नाव, कैसे लेके जाऊं, थक गऊ मैं। भैया अभी मत थके, नेक दूर और छोड़िया, फिर थक जाइयो ना। मैं तो थक, तुम जानो ना, मैं बहुत लालू अपनी मैया पिता को। मुंह पलकन पे धरे सब जन, कहां से आ गई है जन, कौन की छोरी हो सबरी हो, मुंह तो इतनी परिश्रम करवा रही हो तुम। वृंदावन में कोई ये पता चल गई ना कि मैंने इतना परिश्रम किया, ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे घर में ढूंढेंगे, और फिर तुम्हें दंड देंगे सबरे। ललता विशाखा बोल, कैसे हार तेरी दूर होगी ये बता। बोले, भूख लगी है, कछु खवाओ। ललता विशाखा बोली, अब यहाँ कहाँ तक? बोले, सबरी मटकीन में मुंह पता हो तुम्हारो आज कछु बिको ना है, या मैं मक्खन दूध घी दही सब धरो है, खिलाओ। मैं तुम तो देखो कोई वेतन तो कोई दक्षिण वो तो लूंगो ना रुपया पल्ली। ललता विशाखा बोली, भैया इतनो इतरावे वारो मला हमें पहली बार देखो, कैसे इतरा रहा है। ललता विशाखा बोली, अच्छा ले। बोले, अरे तुम जानो ना हो का? बोले, कहा मैं अपने हाथ से खाऊं ना हूं, मैया गोद में बिठावे, बाबा सामने ते थाली में ते परोस करके मुझे पवा में, मैं तो तब पाऊं, अब मुझे तो पावा ही ना, छोटे छोटे नैने नैने मेरे हाथ में, कहां से खाऊंगा। ललता विशाखा अपने हाथ धोने लगी, रुक जा हम खवामे। जमुना जी में जैसे हाथ, अरे तुम काय को धो रही हो, खवामेंगी तो हम बे तुम्हारे हाथन ते खाऊंगो, ऐसे बुरे बावरे से कार्य पीरे तुम्हारे हाथ। अरे मेरो तो नियम है, मैं तो शुद्ध गोरे गोरे हाथन ते पाऊं, और ऐसे हस्त कमल तो केवल तुम्हारी ये श्री जी के ही हैं, इनके हाथन से पाऊं। ललता जी को क्रोध आया, बोले, मैं यार धक्का दे दूंगी अब जमुना जी में, बहुत देर रह गई है, इतनी देर तक ये बातन ने बनाए जा रहे हो। विशाखा जी बोली, अगर हम पे नाव चलानी आती होती तो हम सबको धक्का दे देती है। कहा है नेक्सो तो है, हाथ पाम बांध के नाव ले जाती हम, लेकिन नाव चलानी ना आवे वो तो बात है, श्री जी सही सलामत पहुंचानी है पल्ली पार।